हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे 12/091 के लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण खबर तथ्यों के साथ प्रकाशित हुई है। इसमें जानेंगे आखिर 12/091 के लिए क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। तो साथियों, अगर खबर को देखें तो शीर्षक दिया गया है, शीर्ष अदालत ने खारिज की अर्जी, विवाद खत्म, 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक। चलिए साथियों, खबर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, आइए उसको जानते हैं। साथियों, लिखा गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2011 में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12/091 चयनितों की सूची को लेकर के 7 साल से अधिक समय से चल रहा विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। यह एसएलपी 12/091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। अभ्यर्थियों ने पिछले साल याचिका दायर की थी। 12/091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले साल नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई किए बगैर 27 सितंबर 2023 को याचिका हाई कोर्ट को संदर्भित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कहा था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच में 12 जनवरी 2024 को कहा था कि जिनकी काउंसलिंग ना हुई हो उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसके खिलाफ राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 16 अप्रैल को एकल पीठ के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इससे असंतुष्ट 12/091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो सोमवार को खारिज हो गई। अब यहां पर देखेंगे क्या है चयनितों की सूची। वर्ष 2011 की 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कटाफ अंक अनारक्षित 105 और आरक्षित 90 से अधिक पाने वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की ओर से कई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था जिनका कटाव अधिक था पर चयन से वंचित रह गए थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें से 12/091 को पात्र बताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने उनकी सूची जारी की थी। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर खबर देख रहे हैं, पूरी की पूरी स्थिति क्लियर की गई है कि किस प्रकार से 75,000 आवेदन आए थे, उसमें से 12/091 पात्र अभ्यर्थियों की एक लिस्ट बनाई गई थी। फिलहाल साथियों, आप सभी को पता है इस पर एक बड़ा फैसला सिंगल बेंच से आया, जिसमें आप सभी को पता है आदेश दिया गया था जस्टिस सौरभ शमशेरी सर के माध्यम से कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है और उनका नाम 12/091 चयन सूची में है, तो उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराते हुए उनको नियुक्ति देने का आदेश दिया था। लेकिन साथियों, उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था और याचिका स्पष्ट तौर पर डबल बेंच में दाखिल की गई थी, जो सिंगल बेंच का आदेश था उसके खिलाफ। और साथियों, डबल बेंच में पूरी तरीके से मैराथन सुनवाई होती है, मैराथन बहस होती है और उसके बाद 12/091 के अगेंस्ट फैसला आता है और 13 वर्षों के बाद काउंसलिंग का आदेश नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आता है। और साथियों, उस फैसले की अगर हम बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य याचिकाएं निस्तारित हुई थी उनको आधार बनाते हुए एक बड़ा फैसला दिया गया। इसके बाद 12/091 के जो लिस्ट के अभ्यर्थी थे उन कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया कि फिर से मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, जिससे सुनवाई हो सके। क्योंकि साथियों, ऑलरेडी आप सभी को पता है, यहाँ खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि 27 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट को याचिका संदर्भित कर दी गई थी। तो साथियों, जिस प्रकार से हाई कोर्ट से मामला आप देख रहे हैं निस्तारित हुआ है, सिंगल बेंच से अभ्यर्थियों के हित में फैसला हुआ और डबल बेंच से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ फैसला हुआ। इस वजह से अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा याचिकाएं उनकी खारिज की गई हैं। हालांकि साथियों, कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति अब ये स्पष्ट हो रही है, जिस प्रकार से खबर में प्रकाशित किया गया है कि लगभग जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं 12/091 के लिए बहुत बड़ी स्थिति जो थी, उसे कहें तो बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। तो इसका निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि 12/091 के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति को लेकर के जो उनके रास्ते थे, कहीं ना कहीं वर्तमान में इस आदेश से वो प्रभावित हो गए हैं
और उनकी नियुक्ति को लेकर के जो स्थितियां थी कहीं ना कहीं उन पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आप सभी लोग जो है डबल बेंच के आर्डर का अवलोकन कर सकते हैं कि आखिर डबल बेंच के आदेश को किस प्रकार से कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकाला गया, जिसके बिहार पर 12/091 के अगेंस्ट फैसला गया है। तो जिस बिहार पर यह फैसला हुआ है उसको पूरी तरीके से इस खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका या स्पेशल अपील दाखिल की गई थी डबल बेंच के आर्डर के खिलाफ, वो सभी याचिकाएं जो हैं कहीं ना कहीं आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर अब खारिज हो चुकी हैं और विवाद खत्म हो चुका है, ऐसा इस खबर का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है क्योंकि 12/091 का जो मामला था कहीं ना कहीं उस पर एक जो उम्मीद जगी थी सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ, कहीं ना कहीं अंततः हो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते एक बार फिर से उसमें बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। निवेदन रहेगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपकी 72/825 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में होगी, हम आप तक वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।